बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 7, कब आऊं। ये कहानी है एक व्यक्ति की जिसका नाम था गोपाल। इस कहानी में हमें बताया गया है कि हमें जो है दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, मतलब किसी तरह का जो है द्वेष या जलन या किसी से दुखी होना, है ना, किसी की तरक्की को देख के या किसी के अच्छे काम को देख के हमें ईर्ष्या या जलन नहीं रखनी चाहिए। और ईर्ष्या करने वाला जो इंसान दूसरों से जेलस होता है, ईर्ष्या करता है, वो कभी भी खुश नहीं रह पाता। और तो और वो दूसरों के सुख देख के दुखी तो होता है, लेकिन अपने जो सुख है उनका भी वो आनंद नहीं ले पाता। यानी कि जो अपने पास उसके सुख है, जो उसको अच्छे से रहना चाहिए, उनका भी वो आनंद नहीं ले पाता। ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए? हमें ईर्ष्या ना करके अपने अंदर अच्छे व्यवहार लाने चाहिए, अच्छे गुण लाने चाहिए, और किसी से भी जो है हमें द्वेष या ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये पाठ। हमें अपने मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। ईर्ष्या करने वाला कभी प्रसन्न नहीं रह पाता। हमें अच्छी बातों को सीखना और व्यवहार में लाना चाहिए। बुरे जनों की सभी प्रशंसा करते हैं। एक व्यक्ति था गोपाल। वो बहुत परिश्रमी यानी कि मेहनती और बुद्धिमान होने के साथ साथ हाजिर जवाब भी था। उसे रंगों से बहुत प्यार था, इसलिए उसने रंगाई की एक छोटी सी दुकान खोल ली थी, है ना। एक अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया जिसमें रंगाई का काम उसने शुरू कर दिया। गोपाल ने गांव वालों के कपड़े रंगना शुरू कर दिया था। परिश्रमी यानी मेहनती था, इसलिए मन लगाकर करता था। उसके अच्छे काम को देखकर उसकी दुकान पर रंगाई के लिए बहुत से कपड़े आने लगे। धीरे धीरे उसके काम की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और लोग उसके काम की प्रशंसा करने लगे। अब होता है ना, अब आप इमेजिन कीजिए कि कोई आप किसी दुकान पे सामान लेने जाते हैं, ठीक है। अब उसके यहाँ पे आप चाहे राशन का लाते हैं, किराने का सामान लाते हैं, और उसकी जो है गुणवत्ता अच्छी होती है, वो सामान आपको अच्छा मिलता है और काफी दिन मतलब उसको आप घर में स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि उस बार बार उसकी दुकान पे सामान लेने जाएंगे, है ना। और भी आसपास के कॉलोनी के या पड़ोस के सभी जो है लोग जाएंगे उसके यहाँ सामान है। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ अच्छा सामान मिलता है और वो मेहनत से काम करता है। तो ऐसे ही गोपाल के साथ था। गोपाल बहुत अच्छे ईमानदारी से और मेहनत से काम करता था, अच्छा काम करके देता था। और क्या होता है, फिर चर्चा दूर दूर तक होती है ऐसे व्यक्ति की, है ना, कि अरे हाँ भाई, उसके वहां दुकान है और वो बहुत ही अच्छा काम करके देता है। तो फिर सामने वाला कहता है अच्छा ठीक है, मैं भी उसके यहीं पे काम कराऊंगा। तो यही होता है ना, जब हम किसी को मेहनत से कोई काम करते हैं और अच्छा काम करके देते हैं तो हमारी तारीफ जो है दूर दूर तक होती है। गांव में एक सेठ जी भी रहते थे। उन्हें अपने अलावा किसी दूसरे की प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं लगता था। वे मन ही मन गोपाल से ईर्ष्या करने लगे। अब बताओ, ठहरा वो सेठ, उसको क्या पड़ी है दूसरों से ईर्ष्या करने की। लेकिन नहीं, उसको था कि बस मैं हूं, मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरी सब तारीफ करें, किसी और की तारीफ ना करें। एक बार सेठानी को कोई कपड़ा रंगवाना था। सेठ जी कपड़ा लेकर गोपाल की दुकान पर पहुंचे। उनका इरादा गोपाल को परेशान करने का था। जब इंसान के अंदर एक बार ईर्ष्या जन्म ले लेती है ना, फिर वो जो है दूसरों को परेशान करना शुरू कर देता है वो व्यक्ति। दुकान में घुसते ही सेठ जी बुलंद आवाज में बोले, गोपाल, जरा ये कपड़ा अच्छी तरह से रंग देना। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूं। तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है, इसलिए आज खुद ही आ गया। ठीक है। अब उसको परेशान करने के इरादे से आते। गोपाल ने पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग से रंगवाना चाहते हैं? तो सेठ जी को अवसर मिल गया। वे बोले, देखो रंग, देखो गोपाल, वैसे रंग के बारे में मेरी कोई विशेष पसंद तो है नहीं, लेकिन मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग अच्छे नहीं लगते। समझे या नहीं? अब जितने भी रंगों के नाम थे उसने सब बोल दी। उसने कहा मुझे रंग अच्छे नहीं लगते। अब जब रंगाई होती है तो इन्हीं रंगों से होती है। तो वो उसको परेशान करना चाहते थे गोपाल को। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये रंग अच्छे नहीं लगते। ठीक है। अब होता क्या है, तो गोपाल बोला, समझ गया सेठ जी, अच्छी तरह समझ गया, मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। गोपाल सेठ जी का इरादा भांप गया था। उसने सेठ जी से कपड़ा ले लिया
और अलमारी में बंद करके ताला लगा दी। सेठ जी ने खुश होकर पूछा, अच्छा तो मैं इसे किस दिन लेने आऊं? तो अब गोपाल को अवसर मिल गया, है ना, बुद्धिमान वो था ही। अब उसे मौका मिल गया। उसने कहा, सेठ जी आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ जाना, है ना। अब इन वारों के अलावा कोई और वार होता ही नहीं है। गोपाल का जवाब सुनकर सेठ जी चकरा गए। वे समझ गए कि चाल उल्टी पड़ गई है। उन्होंने गोपाल से कहा, भाई मुझे अपना कपड़ा नहीं रंगवाना, लाओ मेरा कपड़ा मुझे वापस दे दो। गोपाल ने मुस्कुराते हुए अलमारी खोली और कपड़ा निकालकर सेठ जी को दे दिया। सेठ जी अपना कपड़ा लेकर चुपचाप चले गए। फिर वे दोबारा गोपाल की दुकान पर आने का साहस नहीं कर पाए। इसलिए कहते हैं कि अपने आप को ज्यादा शेर नहीं समझना चाहिए। कहते हैं ना कि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। तो अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा चालाक नहीं समझना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें मुंह की खानी पड़ती है, वही सेठ के साथ हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।